Welcome to your own channel, all for you. After 3 days, I'm starting again my new chapter, that is adjectives. And hope you all know what is adjective. It's that the adjective which simply denotes the quality of a person or a thing which is said to be positive degree. And what is this adjective? होता क्या है adjective? Adjective जो हमारे मतलब क्वालिटीज़ को बताएं. जैसे हम बोलते हैं शी इज़ वेरी ब्यूटीफुल या शी इज़ ब्यूटीफुल. ब्यूटीफुल क्या है? एडजेक्टिव है, विशेषण है. ठीक है, इसको आप क्या जानते हो? विशेषण के रूप में. ठीक है, जो किसी की विशेषता बताए, है ना. विशेषण मतलब किसी की विशेषता बताए. ही इज़ स्मार्ट बॉय, तो ही इज़ अ स्मार्ट बॉय. स्मार्ट क्या हो गया? बॉय का वो विशेषण हो गया. ठीक है, विशेषता हो गई. नाउ आज हम लोग क्या पढ़ रहे हैं एडजेक्टिव्स में? कंपैरिजन. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंपैरिजन? होता क्या? कंपेयर करना. ठीक है, किसी दो आदमी के बीच में कंपैरिजन होता है, या फिर बहुत लोगों के बीच में से किसी अच्छे या किसी वर्स्ट, किसी बुरे का निकल के आना या निकाल लेना, उसको हम लोग कंपैरिजन बोलते हैं. ठीक है, एक चीज़ याद रखिएगा, दो ही चीज़ का होता है कंपैरिजन, या तो अच्छा या तो बुरा या खराब जिसको बोलते हैं. दोनों के बीच में कुछ नहीं रहता है. ठीक है, या तो बहुत अच्छा होगा या तो बहुत खराब होगा, दोनों के बीच में कुछ नहीं होता है. अब क्या होता है? द एडजेक्टिव्स विच डिनोट्स अ हायर डिग्री ऑफ क्वालिटी देन द पॉजिटिव. मतलब पॉजिटिव हमारा फॉर्म था, उससे अगर हम लोग थोड़ा सा ऊपर चले जाएं उसको हम लोग कंपैरेटिव बोलते हैं. जब ये दो लोगों के बीच में होता है, दो लोग हैं उनमें कुछ डिसिमिलैरिटीज होते हैं. अगर वो ट्विंस भी है तो उसमें डिसिमिलैरिटीज जरूर होते हैं. ठीक है, तो ये सारा क्या, किस तरह से कंपैरिजन होता है हम लोग. अब पता है सबसे इजीएस्ट क्या है? मैं सोच रही हूँ कि इसको आज ही खत्म कर दूँ, कि कंपैरेटिव जो होता है, कंपैरिजन जो होता है, ये जो सेकंड डिग्री है, ये सुपरलेटिव हमारा थर्ड डिग्री है, इसको बेस्ट तरीके से कैसे पता करेंगे. हालांकि अब हम लोग बहुत पढ़ते आ चुके हैं, आप लोग सब लोगों ने पढ़ लिया है, बहुत कम लोगों को अब कन्फ्यूजन होता है. फिर भी जिन कम लोगों को कन्फ्यूजन होता है उनके लिए ये चीज़ है. ठीक है ना. अब हम लोग आते हैं, पहले हम पॉजिटिव फॉर्म लिख लेंगे. ठीक है, फर्स्ट डिग्री लिख लेते हैं. है क्या वो देखिए. अब देखिए यहाँ पे, अगर हाँ बहुत सारे ऐसे वर्ड हैं, बहुत सारे ऐसे एडजेक्टिव वर्ड्स हैं जिसका हम लोग कंपैरेटिव और सुपरलेटिव में क्या नहीं कर सकते, IER और IEST या EST नहीं लगा सकते हैं. ठीक है, तो वहां पे हम लोग क्या कर लेते हैं, वहां पे मोर और मोस्ट लगाते हैं. देखिए कंपैरेटिव में ER मोर, ST. ठीक है, EST भी हम लोग बोल सकते हैं या मोस्ट. ठीक है, अब हमारा पॉजिटिव में आ जाइए. इफ आई एम राइटिंग गुड, ओल्ड, बैड, इल. ओके, या फिर हम लोग लिख लेते हैं ब्यूटीफुल. ऑनेस्ट, और भी आप कोई भी वर्ड अपने मन का ले सकते हैं. ठीक है, तो ये देखिए गुड, ओल्ड, बैड, इल, ब्यूटीफुल, ऑनेस्ट. अब हम लोग इसका कंपैरिजन करेंगे. कंपैरिजन एक चीज देख लीजिए, जो हमारा वर्ड है, जो हमारा विशेषण है, जो हमारा एडजेक्टिव है, वो हमेशा फॉलो करेगा कैसे? देन से. ठीक है, वो देन से फॉलो करेगा. मतलब अगर हमारा कंपैरिजन हो रहा है दो लोगों के बीच में तो यहाँ देन आ जाएगा. सेंटेंस को पढ़ने के लिए बहुत लोगों को समझ में नहीं आता, सेंटेंस में ऐसा क्या पढ़े, कैसे निकाले कि वो पता चले कि दो लोगों के बीच में कंपेयर हो रहा है. आप देखिएगा कि दो लोगों के बीच में कंपैरिजन जब भी होता है वो सेंटेंस में कहीं ना कहीं देन लगा होगा. नाउ सी, बेटर देन. ठीक है, कुछ भी लिखा होगा, बेटर देन हिम, बेटर देन हर, बेटर देन माय ब्रदर, बेटर देन हर सिस्टर, कुछ भी. ओल्ड का दो होता है, ओल्डर और एल्डर. इसका भी मैं आपको बता दूंगी कहां पे होता है. ठीक है, बैड का वर्स, इल का वर्स, ब्यूटीफुल का आ जाएगा मोर ब्यूटीफुल. ठीक है, यहां पे देन होता चला जाएगा. यहाँ पे देन,
more honest, ठीक है। देन देखिए हमारा ये जहां पे देन लगा होगा किसी भी सेंटेंस में, आप अगर देन लिख रहे हो, ठीक है, मान लीजिए वो सिर्फ आपका सेंटेंस में नहीं है, ठीक है, आपके सेंटेंस एडजेक्टिव का नहीं है, आपको नहीं समझ में आ रहा है कोई भी सेंटेंस, लेकिन जहां पे देन लगा होगा आप तुरंत समझ जाएंगे कि वहां पे कंपैरिजन ही हो रहा है, ठीक है। तो हमारा देन होगा, मतलब ये बताएगा मोर ऑनेस्ट देन, मोर ब्यूटीफुल देन, कोई भी सिंपल सा सेंटेंस भी आप ले लोगे तो, ठीक है ना। अब हम लोग यहाँ पे आ जाएंगे मोस्ट, लेकिन मोस्ट के पहले क्या होता है ये भी देख लीजिए, हमारा आ जाएगा द मोस्ट, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि मोर ऑनेस्ट हो गया तो देन लग गया। अब हम लोग सुपरलेटिव में जब आते हैं, जब हमारा थर्ड डिग्री है, यहाँ पे क्या होता है, एक चीज याद रखिएगा, जब आपका यहाँ द लगा रहे उसके तुरंत बाद आपको याद करना है कि हमारा थर्ड फॉर्म रहेगा, ठीक है। जैसे ही द लगा है उसमें हमें क्या याद रखना है, थर्ड फॉर्म। नाउ द ओल्डेस्ट और एल्डेस्ट, ठीक है। वर्स्ट, यहाँ पे द वर्स्ट, यहाँ पे हो जाएगा, इल का भी वही हो जाएगा, द वर्स्ट। फिर द मोस्ट, यहाँ हो जाएगा द मोस्ट ब्यूटीफुल, ठीक है, द मोस्ट ऑनेस्ट, ठीक है। इस तरह से होता है, और भी बहुत सारे, जैसे हम लोग लिख देते हैं अप्रोप्रिएट, मोर अप्रोप्रिएट, द मोस्ट अप्रोप्रिएट। अब आ जाते हैं, इसके बाद हम लोग एक क्वेश्चन सेशन देख लेते हैं किस तरह से उसमें भरना है, ठीक है, सो दैट कि आपके लिए इजी हो जाए। आइए बस में, तो जैसे मैंने बताया कि आपको मैं क्वेश्चन दे रही हूँ, तो देखिए 2 ही क्वेश्चन मैंने लिखा, इसी से आपको बेटर वे में समझ में आएगा। माई फादर इज द, जैसे ही हमें यहाँ पर द मिला है, ठीक है, इसका मतलब ही क्या हो गया, द का मतलब हमारा सुपरलेटिव लग जाएगा, ये द याद रखना होगा। जैसे ही माई फादर इज द, फिर इन द ब्लैंक्स के पहले वो द लगा रहा होगा, ठीक है, द तो हो जाएगा मोस्ट ऑनेस्ट पर्सन। इसको समझने के लिए देखिए क्या है, मोस्ट ऑनेस्ट पर्सन इन द ऑफिस, पूरे ऑफिस में, ठीक है, पूरे ऑफिस में मोस्ट पर्सन इन द ऑफिस, वो जो ऑफिस है यहाँ पे दिस लगा सकते हो, इन दिस ऑफिस, इस पूरे ऑफिस में, ये जो एक जगह है, ये जो पूरा एक जगह है जो ऑफिस है, इस पूरे ऑफिस में मेरे पिताजी से सबसे ज्यादा ऑनेस्ट आदमी कोई नहीं होगा। तो इसका मतलब क्या है, जहां ये द लगा है वहीं हमारा मोस्ट ऑनेस्ट मतलब हमारा सुपरलेटिव लग जाएगा। दिस होटल इज, यहाँ पे आ जाएंगे, पूरे सेंटेंस को पढ़िए, जस्ट गो थ्रू द होल सेंटेंस, देन ओनली यू विल कम टू नो दैट व्हाट यू हैव टू राइट, आइदर द कंपैरेटिव और सुपरलेटिव और पॉजिटिव। ओके, दिस होटल इज डैश देन, जैसे ये हमारा फॉलोड बाय, हमारा वर्ड फॉलोड बाय किससे हो रहा है, देन से, और द किससे फॉलोड हो रहा था, द मोस्ट, ठीक है। जैसे द लग गया तो हम लोग को पता चला कि ये सुपरलेटिव हो जाएगा। दिस होटल इज डैश के पास जैसे देन लगा हम लोग को पता चल गया कि ये क्या हो गया, कंपैरेटिव हो गया, कंपैरिजन कर रहा है किसी होटल से। दिस होटल इज मोर कंफर्टेबल, ठीक है, मोर कंफर्टेबल। और एक खास बात है, यहां जैसे इस ऑफिस में सबसे ऑनेस्ट हो गए, थर्ड एक दे रहे हैं, रिया इज अ good girl in the class, yeah, in her class. Riya is a good girl in her class. चलिए in the class कर देते हैं, ठीक है। तो मतलब रिया इज अ गुड गर्ल इन द क्लास, उस क्लास में, ठीक है, रिया अच्छी लड़की है। मतलब हम लोग बोलते हैं ना, किसी का कंपैरिजन नहीं होता है, जैसे छोटे बच्चों की क्लास में क्या होता है, हाँ सारे बच्चे अच्छे हैं, यस दे ऑल आर गुड, यस ही इज गुड, यस शी इज गुड, उसी तरह से ये हमारा पॉजिटिव फॉर्म हो गया, मतलब
ये हमारा फर्स्ट डिग्री जिसको हम लोग बोलते हैं पॉजिटिव, ठीक है। ये हमारा हो गया कंपैरेटिव मतलब सेकेंड, ठीक है। और ये हमारा हो गया सुपरलेटिव जिसको बोलते हैं थर्ड, ठीक है। चलिए यही हमारा था। और आपको अगर कोई भी प्रॉब्लम होती हो तो प्लीज आप मेरे कमेंट बॉक्स में जाकर लिख सकते हैं दैट वेयर यू आर गेटिंग प्रॉब्लम, इवन आई ट्राई टू सॉल्व योर प्रॉब्लम्स बाय गिविंग सम मोर एग्जांपल्स, ठीक है। और कोशिश करूंगी अगर आपके कमेंट्स आज आ जाते हैं अपलोड करने के बाद तो क्या होगा, मैं इसका दूसरा सेशन कर दूंगी थ्रू दिस explanation. Okay, till then take care, bye.